जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं नागेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं L1 कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म L1 एस्पायर ऐप। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट और उसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से पूरा फिनिश किया, जहाँ हमने डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक मोलरिटी, वेट बाय वॉल्यूम, ppm, limiting reagent, POAC, basic counting, and finally we have concluded the chapter by using by discussing accuracy, precision, significant figure, how to round off, right? So how to use these things in addition, subtraction and multiplication and division. I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। And today we will take a very beautiful chapter and a very small chapter. It's known as eudiometry, gas analysis, lecture number 1. हम लोग गैस एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा मासूम सा चैप्टर है। ये यू कैन आइदर कंसिडर इट्स अ पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट और यू कैन कंसिडर इट अ सेपरेट. In many of the books it has been given as a separate chapter. So it's a very beautiful chapter. Here hardly any new concept we will encounter with. शायद ही कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मिले लॉजिक या थियरी, शायद कोई ना मिले. Only the use of all those theories in case of gas analysis. Okay, so तो चलिए, आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं अगेन। यूडियोमेट्री गैस एनालिसिस में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वी विल बी कॉन्फिडेंट टू कैलकुलेट, वी विल बी कैपेबल टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, composition of the gaseous mixture, molecular mass and different parameters required in the problem regarding gas. So it's a beautiful chapter, and here in this chapter we will use very beautiful concepts whatever we have seen in the last class. Like we will see, हम लोग यूज करेंगे PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको लेके एवोगाड्रो साहब ने एक बात कही थी और उस बात को हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरह से यूज करेंगे बहुत शानदार तरीके से। एवोगाड्रो साहब ने कहा था, इफ़ प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट रख दिया जाए, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, इन दैट केस वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस. और यू कैन से in terms of word of Avogadro, it's a molecule of the gas. So he had said volume of the gas will be proportional to molecules of the gas if pressure and temperature will be constant. What does it mean for? Yes, बिल्कुल सही अनु, बहुत अच्छे। तो उन्होंने क्या बोला था, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कहूँ कि जिसके पास जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसका उतना ज़्यादा मोल्स होंगे. सो समटाइम्स हम लोग मोल की जगह पे मेनी टाइम्स हम लोग मोल की जगह पे वॉल्यूम यूज कर लेंगे, वॉल्यूम की जगह पे मोल यूज कर लेंगे. वी कैन एक्सचेंज देम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ये एवोगाड्रो साहब का नियम था, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे. बट कीप इन माइंड इट विल होल्ड्स गुड ओनली इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. यू कैन सी, अगर यहाँ पे हम लोग इफ यू कीप प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट देन डेफिनेटली वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस. Okay, so here we will use this concept now. अब मैं अगेन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी कैपेबल टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, ये दोनों हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. वी विल बी कैपेबल टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर. इस चैप्टर में यूं तो कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लाइन ऑफ थॉट डेवलप करना है कि हमें जो कॉन्सेप्ट हमने पहले से पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, उसको कैसे यूज कर पाए हम लोग. हाउ वी कैन यूज ब्यूटिफुली दोज कॉन्सेप्ट्स इन दिस कंटेंट. सो लाइन ऑफ थॉट हमें कैसे यूज करना वो देखना है बस. ओके, चलिए, ये दोनों और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो गैस को लेके पूछी जाती हैं. कई बार एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लिया जाता है,
कई बार मोलिकुलर फार्मूला दे के कहता है कि गैस है, उसका मोलिकुलर फार्मूला सपोज AX कह दिया तो X की वैल्यू पूछ लेता है। तो लाइकवाइज क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और मुझे याद है भी 2 साल पहले IIT में सवाल आया था, वैसे हल्के फुल्के सवाल नीट JEE मेंस में भी आते रहे हैं। सो वी विल बी कैपेबल टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स वेरी कॉन्फिडेंटली। नाउ सी दिस वन। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ इसको पढ़ाने के पहले। एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले मैं घूमने गया था, थाईलैंड में गया था। तो वहाँ हम इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम आती है खाने को लेकर के, है ना। खाने को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज हम लोग वो अंडबंड चीज़ नहीं खा पाते हैं जो कि बाकी लोग बड़े आराम से खाते हैं। तो ये यहाँ पर नॉन वेज वेज बहुत सारा आइटम लगा हुआ था, राइट। नॉन वेज और वेज बहुत सारे आइटम ऐसे लगे हुए थे। सपोज करो ये एक प्लेट है, उस प्लेट में आइटम लगा हुआ है नॉन वेज और वेज दोनों तरह के आइटम। और वहाँ मैंने देखा चाइनीज़ बहुत सारे टूरिस्ट थे वहाँ पे, बहुत सारे देशों से लोग आते हैं, चाइनीज़ भी लोग थे। ओके, तो अब बात समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब सपोज करो कि लोग ऐसे बैठे हुए हैं लाइन में, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, राइट। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। सपोज करो चाइनीज़वा की ये क्वालिटी है कि चाइनीज़वा तो होते सब बदमाशी है, सब नहीं, बहुत धूर्त होते हैं, सब किसी काम के नहीं है, सब सामान बनाते हैं टिकता नहीं है, झूठ बोलने में नंबर 1, फ्रॉड, यहाँ वहाँ हमेशा चोरी चिकन्नी करता रहता है कि नहीं। और कुछ भी खाता है, फतिंगा खा लिया, गिरगिट खा लिया, छिपकली खा लिया, कॉकरोच खा लिया, पता नहीं कौन दुनिया में रहता है सब। बाय द वे, तो मान लो चाइनीज़वा भूखा है एकदम, और वहाँ से आइटम गया तो जो भी नॉनवेज का आइटम मिलेगा पूरा खा जाएगा वो, ठीक है। बहुत ध्यान समझना है आप, बहुत गौर से। तो यहाँ से प्लेट पास हो रहा है, शुरू में चाइनीज़ बैठे हैं, इस प्लेट का मास जो है बहुत ध्यान समझना, शुरू में 40 kg है। हम लोगों को ये नहीं पता इसमें कितना वेज है कितना नॉन वेज है। और चाइनीज़वा जो है पूरा नॉन वेज का आइटम खा जाएगा, ये बात तय है। उसको कुछ भी खाया था भाई, फतिंगा खाया था, फतिंगा फ्राई मिलता है यार, बाय द वे। अब इधर से आइटम बढ़ा, जब ये चाइनीज़ की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो अब यहाँ पे उस प्लेट का मास जो है 15 kg बचा। तो जब हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनिशियली इट वाज 40 kg, नाउ इट इज़ 15 kg, तो हम इस बात से क्या समझ गए, आप बता सकते हो मुझे आप लोग? दोस्तों, बच्चों, ये 40 किलो का आइटम था, चाइनीज़वा पूरा नॉनवेज खा जाएगा। शुरू में यहाँ कुल चिंकिया बैठा हुआ है, चाइनीज़वा बदमसवा, ठीक है। अब यहाँ से जब ये पास हुआ तो नॉनवेज पूरा खा गया, तो ये यहाँ जब पहुँचा तो 15 किलो बैठा। तो आप बता सकते हो कि नॉनवेज कितना केजी है, उसमें वेज कितना है? कैन यू ऑल? यस, अरे वाह, क्या बात है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग बता दिए यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये तो बहुत ही आसान है, ये तो चुटकुला है। ये पूरा चैप्टर ही सीरियसली ऐसे ही चुटकुला है, बिल्कुल सही। तो इस बात से हम लोग ये कंक्लूड कर पाए हैं कि इसमें जो है 25 kg जो है फतिंगा पड़ा हुआ है। फतिंगा, कॉकरोच, ये सब 25 kg है, जो कि हमारे देश के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं ना। मतलब हमारे देश के लोग नॉनवेज भी खाते हैं तो वो ऐसे ना कुछ भी खा लेते हैं, ये सब चमगादड़ खाने वाला है। और 15 kg इसमें वेज आइटम है, राइट। नॉनवेज खाना बुरी बात नहीं है, फिश लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं, इससे फतिंगा कॉकरोच खाया जाता है भाई, सब कुछ भी खा जाएगा। हमको लगता है अपने बच्चों को भी खाया जाता होगा, मतलब वहाँ एक ही बच्चा अलाउ है, 2 पैदा हुए तो को खाया जाता होगा, सब समझ रहे हो। तो भाई द वे, कुछ ज़्यादा अटैक कर रहा हूँ क्या? तो हम लोग ये समझ गए कि 25 किलोग्राम उसमें नॉनवेज है और 15 किलोग्राम वेज है, और बाकी अपना इंडियन सब जो भी है भाई लोग खाएंगे, भाई और बहन लोग। चलो भाई, ये चैप्टर में कुछ ऐसा ही होने वाला है बच्चों। हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि ये केमिकल इसको खा जाता है, वो केमिकल उसको खा जाता है। तो जब वो चीज़ पास होके जाएगा तो जो जिसको खा सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। आप लोग बहुत अच्छा आंसर किए हो, थैंक यू। बहुत ही आसान है चैप्टर, ऐसे ही आसान है। जब वो ऐसे पास करेगा तो जो जिसको अब्जॉर्ब कर सकता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, तो अकॉर्डिंगली मास कम हो जाएगा, राइट। तो सी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेट्स सी इट। बहुत गौर से देखना बच्चों आप लोग। यहाँ पर CO2 और SO2 को KOH एब्जॉर्ब कर जाता है। एब्जॉर्ब करता है मतलब खा जाता है, यूँ समझो आप। आपको यूँ समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और SO2, देखो ये बेस है,
मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि CO2 SO2 गैस कहीं पर निकली है। पूरा क्या पढ़ रहे हम लोग? यूडियोमेट्री, गैस एनालिसिस, गैस का एनालिसिस, ठीक है, गैस का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि इस मिक्सचर में कितना कौन सा गैस है। राइट बच्चों, वो ध्यान समझना है आप लोग। तो CO2 और SO2 गैस को KOH खा जाता है। अगर कहीं पर मान लो CO2 SO2 गैस निकला और KOH पास किए, मान लो पहले जो है, सपोज करो, फिर पीछे आता हूं मैं, बहुत ध्यान सुनो। मान लो कोई गैस है 100, बच्चों कहीं पर हमको दिया गया कि 100 ml गैसियस मिक्सचर है और उसमें CO2 है और CH4 है, ये दो चीज़ें हैं, दोनों मिला के 100 ml है। बहुत आसानी समझना है आप। मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितना CO2 है कितना CH4 है, और इसको हमने KOH से पास कर दिया, और हमको ये मालूम है कि KOH जो है CO2 को खा जाता है, और KOH से पास किया तो अब जो वॉल्यूम बचा वो 40 ml बचा। तो इस बात से क्या समझ गए आप लोग, बताओ मुझे? KOH CO2 को खा जाता है, ये CO2 को खा जाता है। CO2 और CH4 का गैसियस मिक्सचर है, और ये 100 ml दोनों मिला के, दोनों का वॉल्यूम 100 ml है। और जब इस गैसियस मिक्सचर को हमने KOH से पास किया बच्चों, तो 40 ml बचा। तो व्हाट कंक्लूजन हैव यू ड्रॉन फॉर द वॉल्यूम ऑफ द CO2 एंड CH4? वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है गौरव, अश्विन, शिवम, बहुत अच्छे, कितना आसान है नहीं? बहुत ही बढ़िया, निखिल, बहुत अच्छे बच्चों। तो कितना आसान है। अब ये ना ऐसे ही हम लोग करें, KOH को पास किया, KOH ने CO2 खा गया, तो CO2 का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल लिए कि वॉल्यूम ऑफ CO2 ये वो है जो खा गया। तो 100 में से 40 बचा, तो 60 ml खा गया। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब बचा क्या है? डेफिनेटली CH4 बचा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ CH4 इज 40 ml। वाओ, ग्रेट, ब्यूटीफुल। तो ये चैप्टर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना हम लोगों को, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है बच्चों? यूडियोमेट्री, गैस एनालिसिस। यूडियोमेट्री, यूडियोमेट्री मतलब गैस का मेजरमेंट करने वाले हैं हम लोग। कैसे? वॉल्यूम से मेजरमेंट करने वाले हैं, वॉल्यूम से मेजरमेंट करने वाले हैं। एंड अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ओके, तो हम लोग अभी याद करने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार? अच्छा, कौन किसको खाता है, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे हो जाता है, कोई किसी को भी खा लेता है, ऐसा नहीं है, उसका भी लॉजिक है। अब देखो, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, और KOH क्या है बच्चों? ऑब्वियसली बेस है, दुनिया में सबको पता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो CO2 विल बी कंज्यूम्ड बाय KOH बिकॉज CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। Similarly, SO2 is also acidic oxide. So these two will be consumed by KOH. So there are good reasons why gases are absorbed by a particular absorber. Okay, sir. But at this level, rather than understanding this concept, we should focus on physical chemistry. So dear, आपको ये सब याद कर लेना है, और जो मैं बताऊंगा उसके बाहर एक भी सवाल परीक्षा में नहीं आएगा। तो CO2 and SO2 आर एब्जॉर्ब बाई KOH। कैसा याद हो गया? कितनी बार बोलेंगे? अच्छा चल भाई, मैं आगे बढ़ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब बाई अमोनिकल CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH3 वाटर एंड CuCl, और हम इसको ऐसे बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH4OH, ammonical solution of cuprous chloride. Okay, so however you can do that. Okay, now oxygen will be absorbed by alkaline pyrogallol. वाओ, याद कर लो बच्चों, इस चैप्टर में लोग खूब यूज करेंगे। ओजोन टर्पेंटाइन ऑयल। अच्छा, हमारे लिए इन सबको याद करना आसान भी है। क्यों? बिकॉज ये जितने भी गैसेस हैं इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते रहे हैं। We used to discuss about these gases, I mean from very childhood. CO2 SO2 by KOH, CO by ammonical cuprous chloride, O2 by alkaline pyrogallol, alkaline बेसिक मीडियम, pyrogallol बेंजीन रिंग होता है, उसमें 3 OH लगे होते हैं। बेंजीन रिंग सुना आपने? जरूर सुना होगा। 3 OH लगे होते हैं, OH ग्रुप होती टर्पेंटाइन ऑयल। तो अगर मैं एक छोटा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, रेडी? कम ऑन।
ये छोटा सवाल ट्राई कर लेते हैं हम लोग। बच्चों बताओ मुझे, मेरे पास ओजोन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 ये 3 गैसेस का मिक्सचर है। इसको हमने पहले पास किया, जल्दी जल्दी आंसर करना है। इनका वॉल्यूम जो है 200 ml दिया हुआ है। इसको पास किया हमने टर्पेंटाइन ऑयल से, टर्पेंटाइन ऑयल से पास किया। अब ये वॉल्यूम हो गया 155 ml। अब इसको हमने पास किया बच्चों KOH से। नाउ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू बी 90 ml। सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर। बच्चों कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर करो। O3, O2 एंड CO2 गैसियस मिक्सचर है। वी जस्ट पास दिस गैसियस मिक्सचर थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल। नाउ द वॉल्यूम रिड्यूस्ड टू बी 155, then it is passed through KOH. Now its volume is reduced to be 90 ml। बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। निखिल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अर्पित वेरी गुड। कितना आसान चैप्टर है गैस एनालिसिस। अविनाश, अनन्या वेरी नाइस। नीतीश, विष्णु प्रताप, क्या बात है। यतीश, शिवम, हर्ष, शिवानी, मोहम्मद आसिफ, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही खूबसूरत। चलिए, तो मुझे पता है आप लोगों को मालूम चल चुका है। देखिए यहाँ जो डिफरेंस टर्पेंटाइन किसको खाता है बच्चों, ये ओजोन को खाता है। ये जो डिफरेंस आया होगा ओजोन का आया होगा। तो ओजोन का वॉल्यूम कितना हुआ 45 ml, जो कि मेरे सभी बच्चों ने सही किया है। नाउ ये किसको खाता है बच्चों, ये खाता है CO2 को। ये जो डिफरेंस आया है किसकी वजह से आया है, CO2 के वॉल्यूम की वजह से आया है। ओके, सो ये 155 से 90 ml हो गया। तो कितना घट गया, ये 65 ml घट गया है। अब ये ओजोन और CO2 इतना है, और जो बचा है क्या होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन होगा। कितना आसान है ना, ग्रेट, बहुत अच्छे। नाउ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ये याद कर लेना आप लोग बच्चों फिर से। ऑक्सीजन गैस एल्कलिन पायरोगैलोल खाता है, याद हो गया क्या। O3 टर्पेंटाइन ऑयल, कहेंगे सर याद हो गया। अब ये क्या छोटी छोटी चीज बता रहा है, CO अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। ठीक है, चलिए नाउ इसमें हम लोग जिन चीज़ों का यूज करने वाले हैं, एक तो मैंने आप देखो, अगर हम कभी भी रिएक्शन करते हैं बच्चों, कभी भी रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा हो तब तो पानी, अगर उसे मान लो हम कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, लेट्स सी मैंने कोई हाइड्रोकार्बन लिया और उसका कंबस्शन किया मैंने, ऑक्सीजन लेके मैंने क्या किया, उसका कंबस्शन में क्या बनेगा CO2 और क्या बनेगा H2O। बहुत गौर से समझना आप बातों को, बहुत गौर से। अगर टेम्परेचर हम नॉर्मल रखते हैं, NTP पे रिएक्शन करते हैं, या क्वेश्चन में कह दिया कंडेंस करके या नॉर्मल टेम्परेचर देखा जा रहा है, जब तक सवाल में ये न कहा जाए कि रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर किया गया है और हाई टेम्परेचर पे ही ये वॉल्यूम को मेजर किया गया है, जब तक ये न कहा जाए तो आप H2O को लिक्विड मानोगे और इसको क्या मानोगे, गैस। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि लिक्विड का वॉल्यूम गैस की तुलना में टेंस टू 0, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बात बताऊं बच्चों, बहुत ही मज़ेदार है, वेरी इंटरेस्टिंग। पानी अगर 1 मोल लिया जाए, 1 मोल वाटर लिया जाए, 1 मोल वाटर, अगर ये गैस होता है ना, गैस, तो इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ओके, ESTP पर अगर गैस होता तो, लेकिन पानी इस टेम्परेचर पे गैस होता नहीं है, बट अगर होता तो ऐसा होता। और हम जानते हैं कि ये इसका अगर लिक्विड होता है, हम जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml क्या डेंसिटी, ये 1 मोल है, 1 मोल मतलब 18 ग्राम है। इसका वॉल्यूम कितना होगा 18 ml। ओ हो सो सैड। यू कैन जस्ट थिंक ऑफ बच्चों कि अगर लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम है 18 मिलीलीटर। ओ दीदी मिलीलीटर, ओ 10⁻³ लीटर,
बट अगर वही लिक्विड गैस हो जाता है 22.4 लीटर. सो कैन यू कंपेयर दिस टू वैल्यूज? नो नो नो, 18 ml भी नेग्लिजिबल. सो दैट्स वाई अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है या लिखा है NTP STP तो आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर को नेग्लिजिबल मानोगे, पानी लिक्विड के वॉल्यूम को सवाल में कंसिडर नहीं करोगे, नेग्लिजिबल हो जाएगा. ओके. दूसरी बात, ये मैंने आपको बता दिया है कि अवोगाड्रो लॉ के यहाँ फॉलो करते हैं और इस चैप्टर में वी विल यूज ब्यूटीफुली POAC का यूज करना जरूरी है. पानी के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, बट हाउ कैन वी नेग्लेक्ट the moles of the hydrogen atom or oxygen atom involved in formation of water? No, we could not. So we will use very craftily, बहुत ही बहादुरी और खूबसूरती के साथ हम लोग यूज करेंगे POAC को इसमें, इस पूरे चैप्टर में. और whenever and wherever required we will use coherently limiting reagent. अगर किसी सवाल में ऐसा दिया है ये एक्सेस में है तो इसको हम लोग मानेंगे एक्सेस में, जो कम है उसको लिमिटिंग एंड मान लेंगे. ओके बच्चों, इन सब चीज़ों का हम लोग को यूज करना है, तो बहुत ही शानदार चीज़ होने वाली है. अब ये पूरा काम धाम करने के लिए एक यूडियोमीटर ट्यूब बनाया गया था, जो इटली के साइंटिस्ट थे, ये इटली लिखा हुआ है, इटली के साइंटिस्ट थे 1775 में मार्सिलो लैंड्रिनी साहब ने यूडियोमीटर ट्यूब बनाया, जो कि बैरोमीटर ट्यूब टाइप का होता है. उसमें क्या होता है ना, एक हम लोग ऊपर से बंद डब्बा, सी दिस वन, ये क्लोज है ऊपर से क्लोज कंटेनर इन्वर्टेड होकर के ऐसे पानी में गिरा दिया गया है. यहाँ नीचे पानी भरा एक बड़े से टब में, यू कैन सी बड़ा टब, या तो पानी भर दिया गया या मरकरी भर दिया गया. ओके, दोनों में से कोई भर दो, और ऊपर खाली है ऐसे उसमें गिरा दो पानी में. ओके. नाउ अब इसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं. केमिकल रिएक्शन कराने के आजकल कई तरीके के, आप जानते हो कि लोग इंस्ट्रूमेंट कई तरीके से डेवलप कर रहे हैं आजकल, ताकि और कंफर्ट हो, कन्वीनियंट हो. तो ये एक लिया गया है, इसमें यहाँ रिएक्शन कराया. पहले क्या था कि हम लोग प्लेटिनम के वायर से वहीं स्पार्क करा के रिएक्शन कराते थे. तो प्लेटिनम क्यों यूज करते हैं? प्लेटिनम वहाँ गधा है ना, भोंदू है. प्लेटिनम खुद तो रिएक्शन करेगा नहीं, इनर्ट है, तो खुद रिएक्शन नहीं करेगा, स्पार्क करके रिएक्शन के लिए माहौल तैयार करेगा. बड़े समझ रहे हो आप. तो हम लोग प्लेटिनम को लेके अंदर ही गैस का आपस में कोलिजन करा के रिएक्शन कराए थे. आज तो क्या कर रहे हैं कि इस अलग कंटेनर में रिएक्शन कराया और ये इसके माध्यम से जो गैस बना उसको यहाँ छोड़ दिया. गैस तो बुलबुला है ना भाई, तुम्हारी तरह. बुलबुलों कोई रोक पाया है क्या? जिसके अंदर टैलेंट है उसको कोई रोक पाया है क्या? पानी में अगर बल्टिया में नीचे बुलबुला बनेगा ना तो उसको ऊपर आना ही आना है आपकी तरफ. जैसे आप लोग टैलेंटेड हो, भर भरा के ऊपर आ जाओगे, नहीं. वैसे बच्चों ये देखो यहाँ रिएक्शन हुआ, गैस बना, गैस ऊपर आएगा. और अब समझो यहाँ जैसे से गैस के मॉलिक्यूल बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? देखो टेम्परेचर बाहर का सेम है, प्रेशर बाहर का सेम है, अंदर गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर दबाव बनाएंगे. ये दबाव बनाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ये नीचे आएगा तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा. तो गैस का वॉल्यूम कितना, ये जो हमने ट्यूब लिया है ना, ये कैलिब्रेटेड होता है, इसमें स्केलिंग हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि गैस का वॉल्यूम कितना है. तो गैस के वॉल्यूम का हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे एनालिसिस कैलकुलेशन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग गैस की बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं यूडियोमीटर. ये 1775 में, अरे बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. तुम में से कोई पैदा तो नहीं हुआ था उस समय? तुम लोग में से कोई पैदा तो नहीं हुआ था उस समय 1775 में? बाय द वे शायद तुम्हारा कोई जन्म रहा होगा, बहुत पहले की बात है यार. और ये हम लोगों ने किया गया. ओके बच्चों, चलिए आपको, मुझे उम्मीद है यूडियोमीटर ट्यूब समझ में आ गया. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि यूडियोमीटर ट्यूब ऐसा ही सिर्फ है, ये एक इसी कॉन्सेप्ट पर किसी भी तरह से इसको डेवलप किया गया. ओके चलिए. नाउ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. अगर यहाँ हम लोग कंबशन करते हैं, जलाते हैं, सपोज करो कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY है ना, इसका कंबशन किया जाए ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑन कंप्लीट कंबशन कार्बन जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में. ये आपको पता होना चाहिए.
अब देखो यहाँ CX है तो यहाँ X कार्बन एटम आ जाएगा, मैंने क्या लगा दिया POAC। हाइड्रोजन जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा Y/2H2O, मैंने क्या यूज किया POAC। तो मतलब बताना चाहता हूं कि अगर कार्बन होगा तो किसी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन होगा तो आफ्टर कंबशन इट विल बी कन्वर्टेड टू CO2, हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड टू H2O, and now hydrogen will be gas or liquid, it depends on temperature. If temperature will be above 100 degrees centigrade, obviously it will be gas, otherwise it's liquid. So I should mention here, gas temperature is greater than or equal to 100 degree centigrade, and liquid for temperature is less than 100 degree centigrade. Okay, and if it would be liquid, then we will not consider it volume, but we will consider its molecules in calculation of POAC. Okay, now in case of nitrogen, even after combustion, nitrogen आप जानते हो बहुत स्टेबल होता है वातावरण में। नाइट्रोजन गैस है, क्या उसका ऑक्सीजन ने कुछ बिगाड़ लिया है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, सल्फर होगा तो क्या बन जाएगा? ये SO2 बन जाएगा। तो हमसे इन्हीं सब पे सवाल पूछा जाता है। तो कंबशन में समझ गए, लिखे गए ये एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन किया गया। फिर जैसे कंबशन किया गया लिखेगा, वी विल अंडरस्टैंड कि CO2 H2O ये बन जाएगा। ओके, और हम इस बात को भी समझ जाएंगे अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो ये CO2 न बन के CO बन जाएगा इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये सब नोट करते रहना है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों। NO2 नहीं बनेगा बेटा। नाइट्रोजन गैस की स्टेबिलिटी, निखिल, नाइट्रोजन गैस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ग्रेट, आप लोग शानदार हो यार, ज़बरदस्त हो, मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही है। एक दो और रिएक्शंस हैं, उसको ध्यान रखना है। अगर CO गैस होता है, CO, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अगर CO का ऑक्सीडेशन किया जाए तो अल्टीमेटली इसको CO2 में कन्वर्ट होना ही है। हाँ, समझ में आती है लिखना यस सर, यस सर। तो मुझे भी लगेगा आप लोग समझ रहे हो। थैंक यू टू ऑल। सो CO अगर गैस होगा तो ये O2 से कंबाइन करेगा एंड डेफिनेटली इट विल बी कन्वर्टेड टू CO2। ओके बच्चों, ग्रेट। एंड अगर ऑक्जेलिक एसिड होगा, डू यू नो ऑक्जेलिक एसिड, COOH, इसको अगर हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करते हैं, आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे। मैं हमेशा थियरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ कि किस किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में, तो उसको मैं फोकस करके रखता हूँ। तो ऑक्जेलिक एसिड का, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे H2O निकल जाता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और एक बन जाएगा CO2। तो हियर वी विल हैव CO2 गैस। गैस को हम लोग ऐसे भी दिखा लेते हैं कि उड़ गया ये, है ना, ये दिखाने का तरीका है केमिस्ट्री में। CO गैस एंड हियर H2O लिक्विड। वेदर इट इज लिक्विड और गैस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। थैंक यू बच्चों, आप लोग समझ में आ रहा है, इट्स रियली वेरी गुड। नाउ अब देखो, मैंने कहा कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। नाउ आई थिंक, आई एम होपफुल दैट यू ऑल come to understand that here we have to use volume is directly proportional to mole if pressure and temperature will be constant. That is Avogadro hypothesis. POAC limiting reagent, product of combustion, absorb, कौन किसको absorb करता है, यूडियोमीटर ट्यूब क्या है, उसमें लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और हमें लिमिटिंग एजेंट इन सब का यूज करके सवाल को सॉल्व करना है। एंड मीनवाइल बहुत मस्ती में चाइनीज़ वालों का तिरंगा फहराते हुए, नहीं, अपना तिरंगा फहर रहा है और चाइनीज़ वालों को धूल दूषित कर दिए करते हुए हम लोगों ने नॉन वेज वेज का एग्जाम्पल लेते हुए समझा कौन कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे अपने कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम। हम लोग कुछ सवाल ट्राई करते हैं, सवाल के माध्यम से आपको डिस्कस करता हूँ। रेडी, कम ऑन बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करता हूँ। वैसे मैंने इसका नाम लिखा है एग्जाम्पल, बट आप लोग इतने अच्छे सीख गए हो कि मुझे लगता है कर लोगे। सवाल क्या है, सी 20 ml
carbon monoxide mixed with 50 ml of oxygen and the mixture was, ये water नहीं है बच्चों, was है, was exploded मतलब रिएक्ट किया गया, was exploded तो इसको रिएक्ट कराया गया। ऑन कूलिंग ठंडा होने के बाद द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज शेकन विथ KOH, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज लेफ्ट। मैं क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। 20 ml CO को 50 ml ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया, फिर उसको ठंडा किया गया, वाटर नहीं है, इट्स वाज। सो नाउ कूलिंग के बाद द रिजल्टिंग वॉल्यूम जो गैसेस मिक्सचर है उसको KOH से पास किया गया। अब पास करने के बाद जो गैस बचा उसका वॉल्यूम बताइए। कम ऑन एवरीवन, एंड टाइम इज ऑब्वियसली 2 minutes आई विल गिव इनिशियली बिकॉज यू गाइज आर ट्राइंग फर्स्ट टाइम। सो टाइम इज, आप लोग कर लोगे, सवाल कुछ भी नहीं है। चाइनीजवा को याद करो, नॉनवेज वाला, वो उतने ही आसान सवाल है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको रिएक्शन लिख के बैलेंस करना बच्चों, एंड आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन यू हैव टू सी क्या होने वाला है। एक बार फिर से ट्राई करो बच्चों। ये 0 आंसर में थोड़ा मुझे डाउट है। जस्ट ट्राई वंस मोर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज लेफ्ट। जो गैस बचा है उसका वॉल्यूम बताना है आपको। कम ऑन, 1 मिनट और है बच्चों, ट्राई वंस मोर। यस, not only CO2, the whole gaseous mixture is second with KOH. थर्टी सेकेंड्स और मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा और माथा फोड़ी कर लीजिए। जितना माथा फोड़ी करेंगे उतना सीखेंगे। सवाल का बनना न बनना एक मतलब उत्तर आना ना आना एक छोटी सी बात है, फाइट मारना सबसे बड़ी बात है, फाइटर बनना है। बहुत बढ़िया बच्चों, मज़ा आ गया, आप लोगों ने अच्छा ट्राई मारा, बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए फख्र हो रहा है, मुझे ऐसे बच्चे मिले जो काम करते हैं। कम ऑन, बहुत बढ़िया। नाउ टाइम इज़ ओवर। और वैसे मैंने इस सवाल का नाम जो दिया है बच्चों, एग्जाम्पल दिया है, सो आई शुड डिस्कस इट। तो मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूँ, आपको देखना मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के प्रयास करने की मैं तारीफ करता हूँ, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब चलिए सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल का गलत होना या सही होना इट्स अनदर पार्ट, लेट्स सी, लेट्स लर्न इट। ओके, कम ऑन। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है बच्चों, CO को हम लोग O2 ऑक्सीजन O2 से ट्रीट कर रहे हैं, and here we have taken 20 ml of CO and 50 ml of O2. Okay, now obviously we know when CO and O2 will combine, we will have CO2. Now we can easily balance this reaction, that here 2 CO plus 1 O2 is equal to 2 CO2. Okay बच्चों, so listen very carefully. I have already told you that as per requirement we should use limiting reagent very beautifully. Let's see how we can use here. 2 moles of CO will react with 1 mole of O2. बच्चों ध्यान दो, 2 मोल CO 1 मोल O2 से रिएक्ट करता है, तो जितना CO होगा वो अपने आधे O2 से ही रिएक्ट करेगा, तो ये सिर्फ 10 मोल O2 से ही रिएक्ट करेगा। Here although it is given in milliliter, but I am saying it's in mole, you know, because volume is proportional to mole, so we can use it very confidently, very comfortably. So listen here, 2 moles of CO, here we are talking in terms of mole, and we are using similar relationship for volume also. So 2 moles of CO will react with 1 mole of O2, so 20 ml of CO will react with 10 ml of O2.
सो बच्चों इससे क्या हुआ, हमको ये CO2 बनेगा प्लस O2 बच जाएगा। O2 कितना बचेगा, 50 में से 10 निकल गया, 40 ml O2 बच जाएगा। बोलो बच्चों यस नो, समझ में आया नहीं आया, सब लोग बोलो। ये 2 मोल CO से 1 मोल O2 रिएक्ट करता है, तो जो बात मोल के लिए हम लोग कहते हैं वही बात हम लोग वॉल्यूम के लिए भी कहेंगे, है ना बच्चों। तो ये 2 से 1 तो 20 से 10 रिएक्ट करेगा, तो 50 में से 10 निकाल दो, 40 ml O2 बच जाएगा रिएक्शन के बाद 40 ml। अब जो भी अच्छा CO2 कितना बने, कोई अगर आपसे ये पूछता है तो 2 से 2 CO2 बनता है, तो मोल तो जो वॉल्यूम भी बराबर होगा, 2 मोल से 2 मोल, तो 20 ml से 20 ml CO2 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना, 40 + 20 60 ml, रिएक्टेंट कितना है 70 ml। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब इसको हमने KOH से पास किया। हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट KOH विल एब्जॉर्ब CO2। ये 20 इसके मिलाने से 20 मिलीलीटर वॉल्यूम घट गया। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, O2 बचेगा, कितना है ये 40 ml। हमसे क्या पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम बचा, आंसर इज 40 ml। क्लियर है आप लोगों को? थैंक यू बच्चों। सबको समझ में आ गया? बताओ मुझे, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। क्या सबको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर 40 ml होगा? क्या बचेगा, O2 कितना बचेगा, 40 ml। यस, अंशिका यादव को नहीं समझ में आया, ठीक है बताऊंगा मैं, बाकी सबको मैं देख रहा हूं समझ में आ रहा है। ओके बहुत अच्छे, वाह ग्रेट। अंशिका को मुझे बताना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, यस बना दिया हम लोगों ने। अंशिका दीदी को बताता हूँ। अरे तुम बार बार काहे नो लिख रही है, मैं तुम्हारा नाम 3 बार बोल चुका हूँ, नाम बुलवाने के लिए तो नहीं लिख रही है बार बार। चलो देखो ध्यान दो इधर, मैं सुन लिया बिटिया, तुमको बिना सिखाए मैं जाऊँगा नहीं। अब देखो ध्यान से, हमको सवाल में दिया है कि हमने CO लिया है 20 ml, O2 लिया है 50 ml। हम लोगों को ये बात पहले से पता है कि CO और O2 रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनता है। हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, 2CO + 1 O2 = 2 CO2। ठीक है, अब इसको देखो, ये इसके 2 मोल से ये 1 मोल रिएक्ट करता है, तो जो बात हम लोग मोल के लिए कहते हैं वही बात हम लोग वॉल्यूम के लिए भी कहेंगे। तो 2 से 1 तो 20 से 10 रिएक्ट करेगा, 50 ml हमको सवाल में दिया हुआ है, 10 रिएक्ट कर गया तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40 कौन बचा है, ऑक्सीजन। अब इससे हम लोग KOH पास कर रहे हैं, तो KOH किसको खाएगा, CO2 को, ऑक्सीजन को तो छुएगा नहीं। तो करा कौन सी गैस कितनी बच गई, ऑक्सीजन बची है 40 ml। ठीक है दीदी, अंशिका यादव दीदी। नाउ अब इस सवाल को हम लोग एग्जाम में और कैसे कैसे पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है। भाषा देखो क्वेश्चन की भाषा ऐसा भी रहता है कि वो ध्यान सुनो अभी हम लोग, मैं आपको सिखा रहा हूँ सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। KOH को मिलाने से 20 ml वॉल्यूम घट गया। आफ्टर पासिंग द गैस थ्रू KOH, वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर रिड्यूस्ड बाई 20 ml, रिड्यूस्ड बाई। ये सब भाषा सीखना है बच्चों, बाबा नागदेव की भाषा नहीं है ये सवाल की भाषा है। रिड्यूस्ड बाई 20 ml, इतने से घट गया, मतलब ये वॉल्यूम किसका हुआ, CO2 का। या आफ्टर पासिंग गैसेस थ्रू KOH, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस टू मतलब घट के इतना हो गया, रिड्यूस टू 40 ml, घट के 40 ml हो गया। इस बात को समझना है आपको, कितने से घटा और घट के कितना हो गया। इस तरह से छोटे छोटे भाषा को यूज करके सवाल फंसाता रहता है। कह देगा रिड्यूस्ड बाई 20 ml, 20 ml से घट गया, एंड रिड्यूस टू 40 ml, है ना। हाँ, ये सुयश मौर्य जी, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल का मोल, ये सब बराबर नहीं होता बेटवा। POAC होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मॉलिक्यूल कंजर्वेशन नहीं होता, वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होता, है ना बेटा। तो तुम तो वैज्ञानिक वाला काम कर दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल ट्राई करिए।
10 ml of gaseous hydrocarbon was burnt completely in 80 ml of O2 at NTP. The remaining gases occupied 70 ml at NTP. This volume become 50 ml on treatment with KOH solution. What is the formula of हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आपको बताना है. हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है. आप ऐसे मान के बना सकते हैं CXHY हाइड्रोकार्बन. ये मान सकते हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन CXHY है. ठीक है, चलिए अब सवाल ट्राई करिए आप लोग इसको. तो मैं आपको टाइम देता हूँ. सवाल थोड़ा सा आपको सोचना होगा बिकॉज आप पहली बार ट्राई कर रहे हो इस तरह क्वेश्चंस को. मैं आपको 2.5 मिनट टाइम देता हूँ, मतलब आपको टाइम मिल गया 150 सेकेंड्स का. राइट, चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ. सब लोग समझ रहा है भाई, गजब कर रहे हो तुम लोग. पूरा दिमाग लगाओ, गलत सही जो भी हो करो, ट्राई करो तो धकाधक. गैसियस हाइड्रोकार्बन को CXHY मान लेना, ऐसे ही बनाते हैं. वॉज कंप्लीटली बर्न, तो क्या बनेगा आपको पता ही है. 80 ml O2 में. वो ये कहीं नहीं कह रहा है कि ऑक्सीजन पूरा पूरा खत्म हो गया. मुझे उम्मीद है आप लोग बना रहे होगे. और ये सत्या जी कह रहे हैं कि सर KOH का अमाउंट होगा. हाँ बेटा, सवाल में दिया रहता है ना, वो इतना लिया रहता है कि KOH उसको कंज्यूम कर जाए, CO2 या SO2 को. एक्चुअली हम लोग जो एब्जॉर्बर होता है उसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो लिमिटिंग एजेंट होता ही नहीं है. मतलब जितना भी CO2 SO2 गैस बनेगा पूरा पूरा खा जाएगा. रिमेनिंग गैस, श्वेता, यही तो सोचना है कि रिएक्शन के बाद कौन सी गैस बचेगी. ये O2 ज़्यादा तो नहीं है, रिएक्शन करा के बच भी गया है. सोचो सोचो. बहुत अच्छे शिवम. 2 मिनट हो गए हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स हैं. 5 4 3 2 1 0. टाइम इज ओवर. सो लेट्स डिस्कस इट. हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों. बहुत ही आसान सवाल है ना. इस सवाल मैं इस सवाल के माध्यम से, ये सवाल तो समझ लो कि आज का दिन खत्म, बस इतना सीख लिए बहुत है. क्वेश्चन ट्राई करने के लिए L1 की जो शीट मिली है आपको, L1 एस्पायर की, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले ही DP में. तो आप सवाल ट्राई कर लीजिएगा. ओके बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं. राइट, तो इसमें ना आपको ये ध्यान देना है. क्या ध्यान देना आपको ध्यान देना है LOT, लाइन ऑफ थॉट, कि अच्छा हमें इसको ऐसे सोचना है. ओके, आपको सवाल सोचने का तरीका देखना है. चलिए भाई, तो क्या हुआ, हमने मान लिया हाइड्रोकार्बन. मैं थोड़ा इधर से ट्राई करता हूँ. हमने मान लिया कि वो हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या है, CXHY इज द हाइड्रोकार्बन. राइट, तो 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये कितना बच्चों, 10 ml है. 10 ml, इसको हमने बर्न किया कंप्लीटली. कंप्लीटली लिखने से हम ये तो समझ गए हैं कि हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया. मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है. अब या तो ऑक्सीजन हमारे काम भर होगा, जस्ट सफिशिएंट, या एक्सेस में होगा. दैट इज नॉट रिटन इन द प्रॉब्लम. ओके, नाउ दिस इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का अमाउंट हमको दिया है 80 ml ऑफ ऑक्सीजन.
हमको दिया हुआ है बच्चों कि ये 80 ml ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिया गया। द रिमेनिंग गैसेस ऑक्यूपाइड। नाउ रिएक्शन किया गया, गैसेस हाइड्रोजन बर्न, ठीक है। अब रिएक्शन किया हमने, रिएक्शन के बाद ये क्या हुआ, CO2 बन जाएगा, CO2 और क्या बनेगा, ऑक्सीजन हो सकता है बच गया हो। रिएक्शन हम कब कर रहे हैं बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो यहाँ पे हो सकता है पानी बना हो, पानी तो बनेगा ही, वो लिक्विड के रूप में बनेगा, तो हमें इसके वॉल्यूम कंसिडर नहीं करना है। तो द रिमेनिंग गैसेस ऑक्यूपाइड 70 ml एट NTP, इसका वॉल्यूम कितना दिया हमको, 70 ml। रिमेनिंग मतलब आफ्टर रिएक्शन जो गैसेस बच गई हैं रिएक्शन करने के बाद, तो ये O2 बच गया है और CO2 बना है, 70 ml हो गया, ओके। दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH। इसको हमने बच्चों KOH से ट्रीट किया तो वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 50 ml। दिस वॉल्यूम बिकम 50 ml, ये 50 ml हो गया ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH सॉल्यूशन। ये 50 ml हो गया, ये दोनों मिला के 70 थे। अरे यार क्या चल रहा है, ये दोनों मिला के 70 है, इसको मिलाते ही 50 हो गया। इसने किसको खा लिया, CO2 को, मतलब CO2 कितना रहा 20 ml, 50 कौन है, ऑक्सीजन है। ओ इतना आसान है यार, ये कितना था शुरू में 80, 50 तो बच गया यार, तो 50 बच गया। क्या ध्यान सुनना, मुझे बताते रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं। 50 देखो ध्यान से सुनो, ये दोनों रिएक्ट किए, क्या रिएक्शन के बाद जो गैसेस बचे हैं रिएक्शन के बाद, कुछ तो लिक्विड बन गया, आपस में रिएक्ट कर गए, तो ये CO2 और O2 बचेंगे, है ना, पानी तो लिक्विड ही है। इनका वॉल्यूम दिया 70 ml, KOH से पास किया करा, अब वॉल्यूम हो गया 50 ml। तो KOH तो खा गया CO2 को, और कितना घटा 20 से CO2 20 हो गया, समझ में आ रहा है ना। और जो बचा कौन है, ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 50 हो गया, है ना बच्चों। और ऑक्सीजन लिया कितने थे, 80 लिए थे, तो 50 बच गया। तो मतलब कितना रिएक्ट किया है 30 ml, मतलब नाउ थिंक 30 ml ऑफ द ऑक्सीजन रिएक्ट्स कंप्लीटली सफिशिएंटली विद 10 ml ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, ओके। नाउ अब देखो सवाल कैसे बनता है बच्चों, कम ऑन सी लाइन ऑफ थॉट, हम कैसे सोचते हैं। इसके 1 ml से हम लोग POAC बहुत चुपके से अप्लाई कर रहे हैं, ये X ml बनता है, यस, POAC ऑन कार्बन। ये सर ऑक्सीजन प्रोडक्ट में ज़्यादा है, हाँ ऑक्सीजन ज़्यादा लिया गया है बच्चों, ये 80 है, ये 50 और ये 30, राइट। तो ये ऑक्सीजन हमने एक्सेस अमाउंट में ले रखा था, ये बात हमको शुरू में पता नहीं थी, लेकिन जब KOH खाया और फिर 50 बच गया तो ये बात समझे, अच्छा मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा था, ओके गुड हर्ष। नाउ सी, हम लोग चुपके से POAC का यूज करते हैं, एक यहाँ लिखा तो यहाँ कितना लिखेंगे, X लिखेंगे, बिकॉज अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन एटम। इसके 1 से अगर ये X CO2 बनता है तो 10 ml से कितना बनेगा, 10X CO2 बनेगा बच्चों। अरे बेटुआ सुनो रे, सब बेटुआ सुनो, इसके 1 से X बनता है तो 10 से कितना बनेगा, 10X बनेगा, एंड दिस 10X ml बनना चाहिए, और ये कितना है 20 ml। फिर से इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ थॉट। फिर सुनो, इसके 1 मोल से X मोल बनता है तो 10 ml से 10X, मतलब एक X गुना हो जा रहा है, तो 10 से 10X ml बनना चाहिए, और हमको मालूम चल चुका है कि ये तो 20 ml है, तो यहाँ से झटपट निकल के आ गया कि X = 2। वाओ ग्रेट, मज़ा आ गया, मज़ा आया कि नहीं तुम लोग, ये बताओ। कि हमारा X की वैल्यू 2 है, समझ में आ गया बच्चों। ये निखिल तो पूरा निकाल के बैठा हुआ है, बहुत अच्छा निखिल, बहुत बढ़िया। हमको मालूम चल गया कि X की वैल्यू 2 है, ये कितना दिया हमको 10 ml। नाउ वी नो दिस पॉइंट दैट X = 2। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया मुझे सुन के, आपको समझ में आ रहा है। नाउ हम लोग अप्लाई करेंगे इस सवाल को, ऐसा नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही सॉल्व करना है, मस्ती मारो किसी तरह सॉल्व करो। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मैं तरीका बता के आपके अंदर सोचने का इस आग लगा रहा हूँ, इग्नाइट कर रहा हूँ। जाओ सोचो, करो, चिंगारी लगा दिया मैंने, जाओ करो अब तुम।
अब क्या करेंगे, अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। देखो भाई यहाँ कोई ऑक्सीजन है क्या, नो, यहाँ कोई ऑक्सीजन, ये कितना था रिएक्ट किया था 30 ml ना, याद है आपको, ये 30 ml रिएक्ट किया था। तो हम जब POAC लगाते हैं तो सिर्फ जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसी पे लगाते हैं, तो ये 30 ml ही तो रिएक्टेंट है, बाकी तो बच गया। अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन, it is not at all necessary to follow the way by which I am proceeding. You can apply POAC on hydrogen atom by yourself. आप घर पर ट्राई करना, बहुत होगा नहीं बनेगा तो एटलीस्ट सीखोगे तो क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया बच्चों। सी हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन POAC लगाते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है क्या, बिल्कुल, कितना है, एक में 2 है, ये कितना है 30, तो कितना हो जाएगा ये 60, एक में 2 है, हमें एटम पे लगाते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 है, वी हैव 30 ml, सो 60। नाउ यहाँ पे कितना बच्चों, एक में 2 है, कितना 20 है, तो 20 इंटू कितना हुआ 40, एक में 2 एटम है, 20 ml है, 20 इंटू 2। ध्यान रखो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को मॉलिक्यूल की तरह यूज कर ले रहे हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से, प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन, ये तो प्रोडक्ट में है ही नहीं, ये तो बच गया है। यहाँ भी ऑक्सीजन है क्या, बिल्कुल है जी, कितना बनेगा वो तो देख लो बच्चों। देखो ये Y है ना, ये कितना बनेगा Y/2। अगर ये Y है बच्चों को ध्यान समझना, ये Y है वो कितना बनेगा Y/2। ओके, और एक बात सुनो, इसके एक से वो बनता है Y/2। हमने क्या किया, हाइड्रोजन Y है तो यहाँ हाइड्रोजन कितना बच्चों Y/2, क्लियर। इसके एक से बनता है Y/2, ये है कितना 10 है, तो कितना बनेगा 10 इंटू Y/2, मतलब 5Y बनेगा, 5YH2 बन गया। वाह 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 वाह। फिर से देखो ये एक है तो ये बनेगा Y/2H2, क्योंकि यहाँ HY है ना। अब ऑक्सीजन POAC लगाना है, अच्छा एक से Y/2 बना है तो 10 ml से कितना बनेगा 10 इंटू Y/2, तो 5Y हो गया। अच्छा इसके एक में एक ऑक्सीजन है, ये 5Y है तो 5Y ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 5Y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 40 60 20 आया, 20 इज इक्वल टू 5Y, तो y इज इक्वल टू 5 चौके 20, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H4। समझ में आया कि नहीं बच्चों, कितना आसान है, कितना मासूम है ये सब ना। O2 कैंसिल कहाँ किया यार हमने, अच्छा यहाँ पे क्या, ओ दोस्त मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है तो बच गया है ना। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वही तो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट एक्सेस था तो तुम दोनों साइड से हटा दो। मैंने यहाँ भी लिखा था ना 80 लिखा था, 80 में से 50 हटाया, जब 50 यहाँ से हटाया तो ये भी 50 हटेगा ना। ये वो ऑक्सीजन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। Y/2 कैसे, अवधेश जी पूछ रहे हैं बेटा यहाँ कितने हाइड्रोजन है Y, तो यहाँ भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए Y, 2 हाइड्रोजन है तो Y/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा Y, है ना। भारत कर रहे हैं वंस अगेन, बिल्कुल करूँगा मैं, तुम्हारा नाम ही भारत है यार, कैसे नहीं करूँगा सर। 60 कैसे आया, ये 60, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, कम ऑन। टाइम हो गया क्या भाई, किसी क्लास है क्या अभी, हाँ 2 मिनट में। बच्चों मैं इसको पैकअप करता हूँ जल्दी से और फिर आपको एक होमवर्क दूंगा, घर पर ट्राई करके आना, ठीक है। चलिए सवाल है, हमने मान लिया ये CXHY है, ये हमको दिया गया है 10 ml लिया, और ये ऑक्सीजन लिया गया है कितना बच्चों 80 ml, और ये रिएक्ट किया है, बना है CO2 और H2O। हमको मालूम है कुछ ऑक्सीजन बच गया है, कितना हमको पता नहीं है। ये तो लिक्विड होगा, बाकी दोनों गैस होंगे। गैस का वॉल्यूम 70 ml है ना बच्चों, जल्दी से समझना। इसको हमने KOH से पास किया तो वॉल्यूम घट के 50 ml बचा, मतलब 50 ml ऑक्सीजन है। ये कितना हुआ 20 ml, और इसमें X कार्बन है या X CO2 होना चाहिए। ये 1 से X बन रहा है तो 10 से 10X बनेगा, 10X की वैल्यू 20 दिया हुआ है 20 ml, X मस्ट बी इक्वल टू 2। बोलो यस नो,
अब देखो यहाँ हाइड्रोजन Y है तो यहाँ भी तो Y हाइड्रोजन होना चाहिए, तो Y/2 से गुणा करो, Y/2 × 2 कितना आया Y, POC हाइड्रोजन के ऊपर। अब हमने ऑक्सीजन POC लगा दिया, इसमें कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ ये 80 ml है, तो तुम दो काम करो, लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, तुम ऑक्सीजन 50 यहाँ भी रहने दो और 80 यहाँ भी रहने दो, तो दोनों कट जाएगा। या फिर ऐसा करो, इस 50 को इधर ले आओ, तो 50 माइनस करो, कितना बचेगा 30। ये जो माइनस कर रहे हैं मतलब उसको इधर ले आए हम। क्यों ले आए, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। या तुम ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इधर भी 80 रहने दो, उधर 50 रहने दो। तुम दोनों बार लिखोगे, दोनों बार काटोगे, का फायदा होगा, फालतू में कैलकुलेशन लंबा होगा। नाउ हम लोग अप्लाई करेंगे POC किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ ऑक्सीजन कितना 30, वहाँ ऑक्सीजन कितना 0, वही इधर आया है ना, 80 - 50 किलो 30 हुआ है। अब अप्लाई करो, यहाँ कितना हुआ 30 दूनी 60, कह रहा कोई 60 कहाँ से आया, ये 30 ml ऑक्सीजन है, एक में 2, 30 में कितना 60, दिस इज इक्वल टू यहाँ कितना ऑक्सीजन 20 दूनी 40, यहाँ कितना ऑक्सीजन, ये कितना बन रहा है 1 से Y/2, ये 10 ml है तो ये बनेगा 10 × Y/2, मतलब कितना बनेगा 5Y। और इसके एक में एक ऑक्सीजन है तो 5Y में 5Y ऑक्सीजन होगा, 5Y। इसको सॉल्व करेंगे तो Y की वैल्यू 4 आ जाती है। ठीक है, समझ गए बच्चों। ये सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, 2 सवाल और है, ये आप लोग नोट कर लो या फोटो खींच लो, मैं अगली क्लास में डिस्कस भी कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। ये दूसरा सवाल है, मैं अगली क्लास में, और भी क्वेश्चन है, मैं अगली क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा। आप लोग सवाल बनाते रहिए। अगली क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 2 क्लास लेना था मुझे, और अपना ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। डिस्कशन जरूर करिए इन सब चीज़ों को। खास तौर से आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, तो बताओ उनको, वीडियो के विषय में मारो गोली यार, ये कॉन्सेप्ट तो बताओ उनको बैठा के पढ़ा दो। पढ़ाओगे ना, उसको जितना समझ में आएगा तुम्हारा कल्याण बहुत ज़्यादा होगा, तुम्हारा भी होगा और इसका भी होगा। बांटते चलो ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।